अभय सिंह तो बोले बीजेपी की भी टीम है, उसकी उम्र होगी 75-78 साल, उसका खूब हाथ धर का बात करा है। कौन सा तरीका रहा तेरा? जस्सिन तो तेरा चमकाने की पिट रही भाई, अगली बार को नहीं आंदा यूवी। जेजेपी की तो मन लागा जरूरत को नहीं। जेजेपी अगर आज इसके साथ मिला नहीं तो और दूना नुकसान होगा। सुरजाला हो न्यारा रुक के मारा है, शैलजा हनुना तो वह न्यारी रुक के मारा है, बाबू बेटा वह न्यारे मारा है, जेपी न्यारे मारा है। बीजेपी ने तो यू नुक हुआ था, बोले 75 पार नहीं, बोले तुम ना पार, लेकिन जय बैठे उसे की गोदी में। तो आने वाले समय में आपने क्या लगा कौन सी पार्टी सक्रिय है? क्योंकि आप कहो हो कि कांग्रेस में इतने भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा होंगे, इतना कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो आपका हिसाब तय आने वाला टाइम में जो बीजेपी की टक्कर देश का वो कौन सी पार्टी है? बीजेपी की देखो भाई, आज अलग नेता देख दे आए, 42-43 साल की उम्र होगी, बहुत घूम फिर लिए, आगे मन ऐसा लग है इन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ काबू में कर सके तो अभय सिंह कर सके, जिसकी जबान का धनी हमें तो इसे न सुन दे आई। अगर यू सक्रिय रहूगा तो किम न किम कर मरेगा, नहीं तो इस पर भी कुछ नहीं। अगर यू बीजेपी का बदल नहीं कहोगा नहीं कुछ भी, अगर बीजेपी का सहयोगी बनाएगा तो यू भी खत्म है, क्योंकि कांग्रेस का तो सहयोगी बनया बैठे है, और यू और बन गया तो फिर कुछ नहीं हरियाणा पे। हमें तो सुन दे आए बूढ़े बुजुर्गों में, देखो आज तक में मिलिया नहीं, कोई लेना देना नहीं मेरा, ना मैं उसका वोटर, ना मैं सपोर्टर, ना मैं कुछ और ना गेट। लेकिन जो बात आज नू सुन में आई है, रोहतक रैली करी, इसके उड्डा के आदमियों ने उसको फ्लॉप दिखाया, लेकिन आदमियों की जनता देखा, हाँ वीडियो कैमरे में घाटा ही नहीं आदमियों का जाने का। आप गए थे वहां पर रैली में? हाँ गया था, देखने गए थे। तो क्या अनुभव है आपने? क्योंकि हम किसानों में काम करा, हम किसी कह जाकर स्टेज शेयर नहीं कर दे, चाहे वही नालो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, हमने कोई मतलब नहीं। हमने तो वही बात है भाई, आज मैं समर्थन करती हूँ INLD का, मैं समर्थन करती हूँ कांग्रेस का, बीजेपी का, कल ना उसे बदल रुके मारने पड़ते रोड पर लाग लठ है, और रोड जन लोग नू कहेंगे अरे बोले तो कल इसका समर्थन करे था, तो लठ लाग रहा खान भाई, हमें किसी का समर्थन नहीं करते। लेकिन एक बात सुना बूढ़े बुजुर्गों पर, अक भाई जो भी अब बात कहूँगा वह सच्चाई कहूँगा, नू भी सुना भाई तो कि मैं पर्ची लेकर भी क्या भाई, अगर जी मेरा यू काम है, अगर करने का तो होगा तो यहाँ पर लेगा, नहीं टाल कर देगा। अच्छा, हाँ इसकी यह बात सच्चाई सुन दे आई। आज का दिन अभय वर्गाना को नेता दिखता मन तो ना कि मैं, और जो सी बात कहनी मुंह पर कहनी, खड़तल कहनी, वह बात आएगी बूढ़े वाली बोला खड़तल कहना, सुखी रहना, आगे कुछ ना कुछ करेगा तो गान हो जाएगा। नहीं कांग्रेसियां जो भाई दो गाले देने की और पाए देंगे, आज भूपेंद्र हुड्डा ने देने लग रहे हैं, और देने लग रहे हैं, इसने दे देंगे। अच्छा, एक और बयान जो काफी वायरल हो रहा है दुष्यंत चौटाला का, वो ये कह रहे हैं कि जो उनका बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था वो एक एक्सीडेंटल हुआ था, वो इससे नाखुश हैं, अब पछतावा हो रहा है कहीं ना कहीं। मलाई खावा था भाई बैठे, सारे किसानों ने हाथ जोड़े इसके, बल्कि छोटा था यू उम्र में, मेरे से भी छोटा होगी इसकी उम्र 38-39 साल का हुआ, 40 साल का हुआ, लेकिन बूढ़े बुजुर्गों ने 60-60 साल के ने इसके हाथ पल्ले जोड़े। चलो इसको उस टाइम नहीं रहा गया, युद्ध चलिया गया बीजेपी में, कोई बात नहीं, बीजेपी ने तो यू नुक हुआ था, बोले 75 पार नहीं, बोले तुम ना पार, लेकिन जय बैठे उसे की गोदी में। चलो उस पर गलती होगी मान लिया, लेकिन किसान आंदोलन में किसानों ने उस पर इस्तीफा मांग गया, दिया नहीं, बाबू बीमारी बताने लग गया उसका, बोले किसान तो बीमारी ही बोले, ये तो कानून बोले बहुत अच्छे हैं, और आज वो आदमी को कहने लग रहा मेरे से गलती होगी, गलती की तो बहुत बड़ी सजा हो भाई। सारी उम्र भी इतने जमीर जिंदा नहीं, मैं तो कहूँ कोई इस पार्टी ने वोट देगा नहीं, मैं तो उस पर का महामूर्ख नहीं मानता जिसने किसान का लात मार दी एक तरीके से। उस टाइम अगर यू इस्तीफा दे देंगे नहीं तो आज बीजेपी दोबारा तो दिखनी भी नहीं हरियाणा में, इस एक ही वजह रही सब कुछ। पिछली बार 19 का इलेक्शन में जेजेपी ने बनवा दिए, इब कल हुड्डा ने बनवा दिए, कि मैं तो ये मशीनीकरण गंदा, कि मैं नेता ही गंदे भाई। अच्छा, आपने क्या लगा है कि अभय चौटाला साहब वो अकेले टक्कर ले लेंगे या उन्हें कहीं ना कहीं गठबंधन की जरूरत पड़ेगी जेजेपी के साथ? जेजेपी की तो मन लागा जरूरत को नहीं,
जेजेपी अगर आज इसके साथ मिला नहीं तो और दूना नुकसान होगा। जिस तरीके से गोपाल कांडा मिला था नुकसान होया, उसी तरीके से जेजेपी का नुकसान होगा। मन ने तो फोन पर देख लिया विधानसभा में अभय सिंह पर का धड़धन देखा, भूपेंद्र हुड्डा थोड़ा चुटकुले सुना हुआ है, देखूं मैं कई बारी। अच्छा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुटकुले सुना हुआ बैठ के, और कल्ला अभय सिंह लड़न लग रहा है। दो आदमी थे विधानसभा में पिछली में, जो आदमी टकराए हैं सरकार गल, बलराज कुंडू और अभय सिंह। तीसरा आदमी कोई भी नहीं टकरा सरकार का गल। बेरा नहीं बन की किसी तब भी ले रहे हैं, कान मरोड़ा ही नहीं के रोड़ा बिठा दे हैं, बैठ दे भाई। चुटकुले चुटकुले जरूर सुनाए, चुटकुले भी बहुत बढ़िया बढ़िया सुना करता भूपेंद्र हुड्डा। कदे सरदार वाली बाणी बोलने लग जाता, कदे हरियाणा की बोलने लग जाता, समझे भी नहीं आई भाई। मारा तो इतना समझ में आया, कोई अगर आप कदन हरियाणा में संघर्षशील नेता है तो देखो बलराज कुंडू का तो मेरा नहीं के रहा वह किस तरीके से के बोलिया जरूर करता सुतरा देखा कर दे, लेकिन अभय सिंह वर्गा सक्रिय नेता ने देखा। आज भी उसके दो जने धरे हैं, उसका खुद का लड़का है अर्जुन, उसका भाई है आदित्य, दोनों बढ़िया बोलना भाई सरकार गला टकरावा जमा। कांग्रेसी उठ के भेजे हैं, उठ के को नहीं बात सवाल पूछे फिर भी। तो मन तो ऐसा लगा है अगर जो किसानों के बारे में कुछ सोचेगा कुछ विचारेगा उसका ही बनाने का अधिकार है भाई। नू तो किसानों का साथ देगा उसी का किसान साथ देंगे। हाँ, मेरे उससे तो यही होना चाहिए। किसानों का कई बैठ रखी बोला बीजेपी की बी टीम है, अभय सिंह तो बोला बीजेपी की बी टीम है। अरे एक सीट पर बीजेपी की बी टीम क्या कर लेगी, तेरी मैली में बड़ी कर दी, बीजेपी की बी टीम क्या कर लेगा एकला। अरे शामी बी टीम होया बैठा था, इसकी फाइल दर्ज बी टीम होगी, सारे हरियाणा नरुआए बैठे है, उसका क्या कर लोगे तुम्हें, इसी तो बी टीम बताओ। हमने तो इस बात देखी, एक जो यू स्पीकर बना हुआ है, स्पीकर का शामी अगर कोई बोल लिया तो वो अभय सिंह बोल लिया है, उसके सिवाय कोई भी नहीं बोल लिया। उड्डा तो उठ भज यार चुटकुले सुना सुना कने, लेकिन यू कदे मनस भजा नहीं भाई। किसानों का अगर सच्चाई तेजी है, इसी ने तो अपना इस्तीफा दिया था। और फिर के कुआ किसान अकबले भी तो बीजेपी की बी टीम है, कैसे है बी टीम बता। उसमें कांग्रेसी भी थे, किसी ने दिया हो तो बताओ, उसमें जेजेपी वाले भी थे, किसी ने दिया हो तो बताओ। चलो भाई बीजेपी तो नहीं देगी, लेकिन जेजेपी का इसका तो अधिकार था, ये तो देश के थे, किसान मांगे थे, लेकिन सबने मलाई चटन की पटरी थी। एक बार कदे तो तड़का बने नहीं बीजेपी वाला बने थे, सारे ने मलाई चटन की पटरी थी। एक बुढ़े ने कह दिया दना ही बोले तो मलाई चटता फिर था बोलिया आज के है। और फिर उसका बोलकर देखो, कम से कम उसकी उम्र होगी 75-78 साल, उसका खूब हाथ धर का बात करा है। कौन सा तरीका रहा तेरा, खो पादर का तू करके बोले। हाँ, तू तड़ाकता बात, शर्म आनी चाहिए इसने। उप मुख्यमंत्री रह लिया, नू बेरा होना चाहिए तो किस तरीके से बोल रहे हैं। मान गया कुर्सी पे मुख्यमंत्री वाली पे बैठे, उस टाइम किसान पीछे बैठ कर बात कर लेंगे। और तू गांव में जाएगा तू तू करने लग रहा है, ये कौन सा तरीका यार। होया कर बूढ़े बुजुर्गों का पैरे हाथ ला कर हैं, और तो खोए पर लाकर बात कर लग रहा करन। उसने ठीक कहा था, मलाई चट गया। 4.5 में मारी होगी लात है, 4.5 साल में लात मारी, काम ले गए। दान का घोटाला में ही, दारू का घोटाला में ही, इसकी भी कापी धरी उन पर, और कांग्रेस की भी कापी धरी है। एक बच रहा है भाई, देखो कितने के दिन बच रहे हैं। आज भी मैं तो एकला मानू हूं, आज तक सुना हाँ रामपाल माजरा, रामपाल माजरा की छवि ने आज तक कोई खराब नहीं बताता। इसकी पार्टी में देखो, मैं तो आज तक आदमी तो मिलिया नहीं हूं, एक आधा आदमी तो मिलिया हूं, उनकी छवि बढ़िया बताई। अरे इनकी मैं कौन सी भी बढ़िया को नहीं, किसने पार तर लिया। सुरजाला हो न्यारा रुक के मारा है, शैलजा हनुना तो वह न्यारी रुक के मारा है, बाबू बेटा वह न्यारे मारा है, जेपी न्यारे मारा है, यू जसिन तो तेरा चमकाने की पटरी भाई, अगली बार को नहीं आंदा यू भी।
गारंटी है यार, पक्का दावा आपका है। बिल्कुल पक्का दावा है। ये कल भी सूत आएगी, क्योंकि किसानों ने रुके मार दिए, नहीं भी को नहीं आना था। अच्छा, अगर सोनिया दोनों उस टाइम बेइज्जती करी नहीं इसकी स्टेज पर, जो उसे टाइम बोल पड़ती नहीं, गारंटी करूं पक्का भी नहीं पाओ था। अगर सोनिया दून उस दिन अपनी नू कह देनी मेरे साथ गलत और दिक्कत हुई, गारंटी करूं यूं नहीं खड़िया पाओ था। चल लिया था डिफेंडर में, चल ली थी पासा पासा गाड़ी, एक भी नहीं चल रहा था, और लोग गाल बकरवाने रही। उस लड़की ने अपने को चुप रखा और फिर भी इसके लिए वोट मांगे, लेकिन आज उसका कोई सुनाई नहीं है इसमें। सिर्फ अपना चेहरा चमकाने खातर बैठक में बैठे है, तेरे मेरे वर्ग सोशल मीडिया वालों बुलावा है और उड़ा भाषणबाजी करेंगे है। गांव मरो चाहे ये पानी वाले डूब डूब मरो, चाहे किसी की जीरी बेको ना बेको, इसका मौत के कटे गए, इसकी सारी जिंदगी की पेंशन बंधेगी थी, ठेका उतर गया किसी देश का। तो बहुत बहुत धन्यवाद जग्गू नंबरदार भाई, जो आपने अपने विचार अपने चैनल पर रखे। ठीक है भाई, धन्यवाद भाई सभी का। तो दोस्तों, कैसे आपने जग्गू नंबरदार भाई साहब के जो विचार लगे हैं, एक सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताना भाई। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।